Good morning students and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Amahia Gorakhpur. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, English teacher. विद्यार्थियों मैं आज आपके लिए इस वीडियो में नया पैराग्राफ लेके आया हूँ क्लास 12th से चैप्टर 1 ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है। तो आज हम पैराग्राफ 4 से उसका इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण करेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे क्या उसका अर्थ बता रहे हैं विलियम सी डगलस। आप ब्लैक बोर्ड पे भी ध्यान देते रहेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड्स टू वर्ड्स, क्या हम कह रहे हैं, क्या उसकी मीनिंग होती है। आपको बड़े सहजता को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह का जो मेथड अपनाया है ताकि आप उसको बखूबी समझ सकें। राइट, तो चलिए आप ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पे। ओके, विलियम सी डगलस देखिए क्या कह रहे हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जो शरणार्थी बच्चे आए थे, उनके माता पिता जो आए थे, उनके जो रिश्तेदार थे, यहाँ भारत में आकर के गलियों में कतार में रहते थे और अपनी जीविका चलाने के लिए अपने हाथ से कुछ न कुछ सामान बनाते थे और उसको जा करके कोई स्टेशन पर बेचता था, कोई गांव में जाके बेचता था। तो लेखक उन शरणार्थी बच्चों की बात कर रहा है जो टोकरियां बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो टोकरियां बेचने वाले जो बच्चे हैं वो खुद ही गरीब हैं और उनके बारे में वो बता रहा है लेखक कि क्यों मुझ पर टूट पड़े और उनका और भी दिनचर्या के बारे में बता रहा है कि जो उसमें अकुशल मजदूर होते थे। कुछ तो कुशल मजदूर होते थे जो थोड़ी सी कमाई में ही वो किसानी का काम करने में अभ्यस्त हो गए थे, और लेकिन जो अकुशल लेबर होते थे, मजदूर जो होते थे, वो जब काम करते थे तो यहाँ उनको क्या मिलते थे, खाने पीने में कितनी उनकी मजदूरी थी, ठीक है ना। तो चलिए इस पर ध्यान दीजिए। बताया जा रहा है There is one meal a day। वन मील मतलब होता है एक बार का भोजन जो दिन में दी जाती है। ए डे मतलब एक दिन में। उस अकुशल मजदूर को दिन में एक बार भोजन मिलता था और उस भोजन के साथ क्या उन्हें दिया जाता था, एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए पीस ऑफ ब्रेड मीन्स एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, दाल की एक कटोरी दी जाती थी, माने एक कटोरी दाल दी जाती थी, विथ मिल्क, वो भी किसके साथ, दूध के साथ, और परहैप्स शायद या कभी कभार ए बीट ऑफ गोट, चीज मीन्स क्या होता है, पनीर, और गोट मीन्स बकरी, यानी बकरी के दूध का पनीर थोड़ा सा मिल जाया करता था उस मजदूर को, ठीक है। और क्या नहीं दिए जाते थे, नो टी, उस मजदूर को ना तो चाय मिलती थी, नो कॉफी, और ना ही कहवा दिया जाता था, नो फैट, और न तो किसी प्रकार की चिकनाई वाले पदार्थ या वसा, जिसे हम कह सकते हैं तैलीय पदार्थ के रूप में जो खाए जाते हैं उसको हम कहते हैं। नो स्वीट्स, न तो उन्हें कोई मीठा चीज मिलती थी, नो मीट, और न ही उन्हें मांस या मछली ही मिलती थी उन अकुशल मजदूर के लिए, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ आकर के मजदूरी कर रहे थे। अब बता रहे हैं उनकी मजदूरी के जो औसतन आमदनी है उनके क्या होती थी। $100 मतलब $100 ए ईयर, एक वर्ष के। लेखक बता रहा है या विलियम सी डगलस बता रहा है एक वर्ष के जो $100 होते थे इज नॉट $2 ए वीक, एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते थे, इतनी कम उनकी आमदनी थी। जो मजदूर दिहाड़ी मजदूर होते थे, करते थे, तो लेखक बताया है साल भर की जो $100 जो होती थी एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते थे।
अब सोचिए, एक सप्ताह के यानी 7 दिन के $2 भी नहीं हो पाते थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी कमाई कितनी कठिन थी और कितना कम था उनकी आमदनी। ये तो भी इतनी कम कमाई में भी कवि लेखक बता रहे हैं, तो भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट्स माने क्या होता है, इस छोटी सी कमाई में भी या छोटी सी राशि में भी, ठीक है ना, क्या इज हार्ड कठिन होता था, टू अर्न कमा लेना, क्या बेच करके, बाय सेलिंग बास्केट टोकरियां बेच करके, टू पीपुल लोगों को या लोगों से, यानी उन लोगों से टोकरियां बेच करके कमाई कर लेना क्या होता था, बहुत ही कठिन होता था। जो पहले से ही क्या है, टू पुअर बहुत अधिक गरीब हैं, क्या करने में, टू बाय देम टोकरी को खरीदने में। तो सही बात है, जिनकी इतनी कम मजदूरी है ऐसे मजदूर टोकरी बेच के कितना कमा सकते हैं। जो दिहाड़ी मजदूर थे उनका बता रहा है कि $100 एक वर्ष के, एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते थे। तो भी कह रहा है ऐसे बच्चों को जो टोकरियां बेच रहे थे, इतनी कठिन कमाई में उनको कमाना क्या था, कठिन था, और जो बहुत ही गरीब थे वो टोकरी भी नहीं खरीद पाते थे। इस चीज को बताया है विलियम सी डगलस ने बताया है। अब बता रहे हैं क्या, दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, इज द रीजन, जिसके कारण दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये जो छोटे बच्चे थे, ये विलियम सी डगलस कह रहे हैं, यही कारण था निसंदेह रूप से कि ये जो छोटे बच्चे थे, डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर टूट पड़े या मुझे चारों तरफ से क्या हुए, घेर लिए प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, लाइक लोकस्ट, किसकी भांति घेर लिए, किसकी जैसे, लोकस्ट टिड्डियों की भांति। यही कारण था, निसंदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं था कि लोग मुझे देखते ही प्लेटफॉर्म पर टिड्डियों की भांति घेर लिए मुझे, या मुझ पर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। और दूसरी बात क्या रही, आई एम अमेरिकन, सबसे अलग बात तो ये थी कि मैं एक अमेरिकन था, अमेरिका का रहने वाला था, और वाज डाउटलेस, और इसमें कोई संदेह नहीं था, द मोस्ट प्रोमिसिंग, कि मैं सबसे अधिक आशाजनक मार्केट खरीदार, दे हैड सीन, जो उनकी नजर में पड़ा था। ये विलियम सी डगलस कह रहा है, यही कारण था, चूंकि मैं एक अमेरिकन था, इन लोगों से अलग देश का था, तो उन लोगों को ये महसूस हो गया कि ये विदेशी व्यक्ति हैं, धनवान हैं, तो इस आशा में मुझ पर टूट पड़े लोग कि मेरे द्वारा इनकी टोकरी की खरीदारी अच्छी हो सकती है और उनकी अच्छी कमाई उस दिन की हो सकती है। राइट, आइए विद्यार्थियों देखिए, हम आपके लिए वर्ड्स मीनिंग भी तैयार किए हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहां ध्यान दें, मील मीन्स होता है भोजन, बाउल मीन्स होता है कटोरा, पल्स मीन्स होते हैं दाल, परहैप्स शायद या कभी कभार, ए बीट ऑफ मीन्स होता है का टुकड़ा, चीज पनीर, कॉफी कहवा, कॉफी की हिंदी होती है कहवा, फैट वसा या चिकनाई वाले पदार्थ, अमाउंट रकम या राशि, अर्न कमाना, डाउट संदेह, डिसेंडेड टूट पड़े, लोकस टिड्डियों, डाउटलेस निसंदेह, प्रॉमिसिंग आशाजनक, द मोस्ट सबसे अधिक। तो ये रहा आपका पैराग्राफ 4 का इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन। विद्यार्थियों आप इनको हमारे वीडियो चैनल के माध्यम से देखेंगे और इसका भरपूर लाभ
उठाएंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ आपको अगली वीडियो में हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।